मीडिया वाला है लोकी मधुबनी का से मोई 14 चाहिए 2 टका कोई देश से चल आवे छी। गाली काहे दे रहे हैं? गाली दे रहे हैं, कोई बुलाते हैं तो यहाँ पर आ जाती है 200 टका दारू पीते हैं खाली। केकरा 200 रुपया के चलते खाली मीडिया वाला का दारू कोई 200 टका दे छै कि दौड़ ले चल आवे छी। दारू पीते हैं वो मीडिया वाले। क्या नाम है आपका? सविता देवी। क्या नंबर वार्ड में घर है? 8 नंबर। हाय हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए JN24 बिहार। इस वक्त हम मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत करियोत पंचायत में हैं और करियोत पंचायत आज दो रोज से पूरे सुर्खियों में है। यूँ कहा जाए तो सोशल मीडिया पर देखा जाए तो करियोत पंचायत ही छा गया है। ऐसा इसलिए कि करियोत पंचायत कोई अच्छा काम तो किया नहीं, या अच्छा काम किया या गलत किया है, इसको लेकर के अभी हम पहुंचे हुए हैं करियोत पंचायत के 9 नंबर वार्ड में, जहां पर राम जानकी मंदिर का जो जिक्र किया जा रहा है उसी स्थल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मित्रों, आपको बता दूँ कि हमारे कुछ साथी जो यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आए हुए थे, जो कि 2-4 रोज पहले की बात है, तो उनके साथ वो हमारे उस साथी का आरोप है कि यहाँ का जो मुखिया है और मुखिया का जो समर्थक है वो दबंगई के चलते उन पे जो है ताबड़तोड़ लाठियाँ बरसाई और उनको जान मारने की नीयत से जो है उन पर जानलेवा हमला किया गया। उसी को लेकर के अभी हम पहुंचे हुए हैं अपनी टीम के साथ। आइए जानकारी लेते हैं कि क्या सच में यहाँ पर जो है पत्रकार के साथ अभद्रता किया गया, मारपीट किया गया। यदि मारपीट किया गया हो तो क्यों किया, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं पत्रकार एक चौथा स्तंभ बताया जा रहा है, माना जा रहा है, और हम लोग जो सच्चाई होता है उसको दिखाने के लिए यहाँ ग्राउंड तक आते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, यहाँ पर कुछ गणमान्य व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, हम आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? रासदेव राय। तो चाचा एक चीज़ बताएंगे कि परसों या कल परसों की बात है, आपके पोखर पर राम जानकी पोखर कहा जाता है ना, उस पर कुछ मीडिया कर्मी आए हुए थे, उसका मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, ऐसे सब कुछ समझ गए होंगे कारण कि कॉपीराइट का इशू होता है। खैर आप लोग उतना, तो उसमें हम यह चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पत्रकार पर जो हमला किए हैं, जैसा कि कहा गया है कि मुखिया जी और उनके साथ मारपीट किए, मुखिया जी खड़े थे और वो अपने जो कार्यकर्ता है उनसे इनको मारपीट करवाया। परसों तो लड़ाई भेल थे। तो मुखिया जी मारे थे पत्रकार को? ना, मुखिया जी नहीं, हम नहीं देख ली मुखिया जी का। तो कौन था? आपका क्या नाम हुआ? रामनारायण यादव। तो बताइए क्या कैसे हुआ? वो आया वहाँ से, उसको बोला जी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हम लोग काम करवाया है, तो वो कहता नहीं मुखिया करवाया। हम लोग बोला जी कमेटी करवाया ये काम, मुखिया जी नहीं करवाया। और उसको चमचा जी था 2-4 ठोदा रुपया मुखिया जी पर 2-4 गोड़ों पर हाथ छोड़ दिया, तो उसी पर हो हला हो गया। तो मुखिया जी पे हाथ छोड़ा यहाँ का जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हो या मतलब इस पंचायत का जो आदमी हो, तो फिर पत्रकार को घसीटना कहाँ तक जायज है चाचा? उसको बोला जी चली जाओ, तो वो चला गया टोल पर यहाँ नहीं हुआ। आपसे हम क्वेश्चन किए कि जिस समय पत्रकार को मार रहा था या मारपीट हो रहा था, उस समय मुखिया जी थे या नहीं थे? नहीं थे, यहाँ थे। मारपीट तो वहाँ टोल पर हुआ। अच्छा, आज जो हुआ से तो टोले पर हुआ। वो सब 2-4 रुपया जो है ना, से वो बहुत आतंक कर रहा है। मतलब जब बिहार सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सुशासन बाबू बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हमने शराब मुक्त बिहार बना दिए हैं, तो इस बाबा को आप गौर से देख लीजिए। फेम में हम चाहेंगे सहयोगी को कि दिखावे, बाबा को गौर से दिखावे। यह बाबा बता रहे हैं कि कुछ दारूबाज के चलते जो है पत्रकार यहाँ पर मार खाया। तो भैया बिहार में जब शराब बंदी है तो शराब कहाँ से आ रहा है? जब शराब बंदी है, शराब बंद है पूर्ण रूपेण बिहार में, तो फिर आ कहाँ से रहा? अब कहाँ से आया? दारू पिया था वो, यहाँ भी आया वहाँ भी आया, दारू पिया था और सब जो है बोलता था उसको मारता था। कहीं ऐसा तो नहीं हमको बुझा रहा है कि आप लोग को मुखिया जी ट्रेनिंग नहीं ना दिए हैं कि सबको एकदम सही बात बोलना? पूरे जनते से पूछ लीजिए। हम तो पूछबे करेंगे, लेकिन आपसे हम बात कर रहे हैं। तो जनता से पूछ लीजिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? ब्रह्मदेव राय।
ब्रह्मदेव जी बताएंगे मुखिया के द्वारा जो यह जो मतलब पत्रकार के द्वारा जो आरोप है, हम थे नहीं, हम कहीं और गए थे। क्या जानकारी है आपको? कुछ जानकारी होगा ना? हमको कुछ नहीं हुआ, नहीं है। कुछ नहीं। आपका क्या नाम हुआ भैया? भरत कुमार यादव। भरत जी बताएंगे कि मतलब क्या कैसे हुआ, यह अच्छा बात तो नहीं है किसी ऐसे। अभी हम यहाँ पे आए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बगल से आके हम पे ताबड़तोड़ लाठियाँ बरसा दीजिएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम उस टाइम यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर एक जो है ना गाड़ी स्टेडियम में वहाँ पर भर्ती है नेपाल में, हम उस टाइम नेपाल चले गए। आप यदि रहते तो उस समय में क्या करते? बचाते या लड़ते? नहीं बचाते पहले, उसके लड़ने कैसे देते, बचाते ना पहले बचाते। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, ये हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका, बताइए क्या नाम हुआ? सरस्वती देवी। कितने नंबर वार्ड में आपका घर है? 8 नंबर वाले। 8 नंबर वार्ड में है। अच्छा, मुखिया जी पत्रकार को मारे थे? नहीं, मुखिया जी नहीं मारे। कौन मारा था? बदमाश जिनसे बात करते हैं। 2 बदमाश, 2 बदमाश था। दिनेश यादव ब्रह्मदेव यादव, वही मारा। मतलब दिनेश यादव और ब्रह्मदेव यादव, आखिर वो लोग क्यों मारेंगे पत्रकार को? पत्रकार तो यहाँ पर आए थे, यहाँ का फंसाने के लिए गौवा सबको। मुखिया का, गौवा समाज का सबको पैसा नहीं दिया। आप लोग को कैसे मालूम चला कि वो दिनेश या क्या बोले हल्ला हुआ गांव पर, तब सुना मारपीट हुआ। तो पत्रकार तो मतलब 9 लोगों पे केस किया गया, जैसा कि हम लोग को जानकारी है। कुछ देर पहले बाबा बता रहे थे, तो उसमें तो आप कह रहे हैं कि 2 आदमी मारा है। 9 आदमी पे केस किया है। फंसल के कोई नहीं मारलक। आपका क्या नाम हुआ? अनीता देवी। अच्छा, मुखिया जी के द्वारा जो यह काम जो हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, बहुत। जेसीबी से काम हुआ है या आप लोग किए हैं? जेसीबी से नहीं काम किया है। आप किए हैं? जी हाँ। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं ना कि मुखिया जी सिखा दिए हैं कि जब मीडिया कोई मुखिया नहीं सीखा, मुखिया है नहीं यहाँ पर। अच्छा, जिस समय में पत्रकार को मारा जा रहा था तो आप लोग कौन कौन थे कि मतलब लाठी लिए हुए थे? दिनेश नहीं, कोई नहीं है। दिनेश मर्द नहीं, इसमें से कोई नहीं मारे थे? नहीं, कोई नहीं। तो पत्रकार तो जो है मतलब मुखिया के नाम से आवेदन दिया है कि मुखिया हमको जो है हमरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मरवाया है। झूठे को आरोप लगा रहा है, झूठे को आरोप लगा रहा है मुखिया को, झूठे को। देखिए सर, जो आदमी मुखिया के ऊपर में आरोप लगा रहा है, ब्रह्मदेव यादव, उसका घर 2 जगह है, करियोत में भी है और महुआ में भी है। क्रिमिनल एरिया का आदमी है, यहाँ का कुटुम्ब है, यहाँ रह रहे हैं। और ये जो है भूतपूर्व मुखिया जो है, क्या नाम है, विमल राय, इनके साथ पूरा करियोत पंचायत में पूछा जाए सर, जो इनके साथ इलेक्शन से पहले से भी और अभी भी हर जगह इसी का आदमी है। इसलिए ये जो मुखिया अभी काम कर रहे हैं हमारे पंचायत में, गली और नली और जो भी काम है इनके द्वारा, वहाँ हर जगह इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आज ही नहीं, ये 15 अगस्त को जो है पंचायत भवन में जहाँ झंडा फहरा रहा था, उस रोज़ भी दिनेश यादव और आदमी सब जो था, इनके आदमी, उस रोज़ भी वहाँ जो बुनिया और बटा रहा था, उस रोज़ भी झंझट होता। आज का एक मामला नहीं है सर, अगर हज़ारों मामला आता है, जहाँ कहीं भी काम होता है, हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ क्या क्या कर रहा है। यहाँ भूतपूर्व मुखिया सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसका जो आदमी सब है। आपके कहने का मतलब है कि करियोत पंचायत के जो पूर्व मुखिया है, सारा खेल उन्हीं का है? जी। आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं भैया? हम आरोप ये लगा रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि इनके साथ बराबर रहते हैं, और ये जो है इनका आदमी है, इनके पक्ष का है, सारे जगह में इलेक्शन में भी घूमे हुए थे। इस लेकर के इन लोग को दर्द हो रहा है कि मुखिया जी ये भी बोल रहे थे कि आज तक इतना काम कोई नहीं किया। आज तो नेट का ज़माना है, पहले ज़माना नहीं था नेट का। जो आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं कितना का आपके पंचायत में कितना काम हुआ है, कितना लाख। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इससे पहले करियोत पंचायत में इतना विकास नहीं हुआ था, तो आप मुखिया के द्वारा नहीं हुआ। आपका घर कितने नंबर वार्ड में है? मेरा घर 14 नंबर वार्ड में है, इसी करियोत में है। 14 नंबर वार्ड में मुखिया जी क्या क्या विकास किए? हम मुझे 5 विकास या 4 विकास गिना दीजिए। देखिए, 14 नंबर में जो है पंचायत भवन से लेकर के पूरा जो रोड गया है, उसमें मिट्टीकरण, खरंजा और ढलाई किया है, ठीक है। उसके बाद विसारा थान से लेकर के
मुर्गा फार्म जो है मेन जो सड़क जाती है लौकी महादेवमठ उसमें भी खरंजा किया है। इसके बाद रामेश्वर ठाकुर घर से लेकर के पाची नदी तक जो है उसमें खरंजा का मिट्टीकरण किया है। उसके बाद जो है सुंदर लाल शाह के जो पेड़ है वहाँ बगीचा वहाँ से लेकर के और नदी तक जो है इसमें मिट्टीकरण किया है। जो भी काम है इनका आप देखिए कि जो भी काम है वो सारे काम किया है। यहाँ जो है ये जो मोहल्ला है इसमें नली गली आप देख लीजिए कि वहाँ इंदर गुप्ता घर से लेकर के और यह पोखरा तक इसको नाला बनाया गया है। अच्छा, पत्रकार के साथ किसने मारपीट किया? पत्रकार के साथ यहाँ कोई मारपीट नहीं हुआ है। तो ये इसलिए पत्रकार को जो लाया गया है और इसको फंसाया गया है कि ऐसी वो जो हरिजन में आता है और उनको इस तरह के लाया गया कि यहाँ पर कोई होगा तो इसको साजिश में फंसा देंगे हरिजन में और मुखिया को 4 दिन के लिए कम से कम जेल भेजवा देंगे। ये आज से नहीं, जब ये मुखिया हुआ यहाँ गांव में जो जिसको दर्द हो रहा है कि ये मुखिया हो गया तो उसी समय में बहुत आवाज़ निकला था कि 8 दिन उस मुखिया को इस कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। लेकिन यहाँ जो जनता है ना, जो गरीब है ना, जो गोरवा है ना, उसके मदद से ये मुखिया 5 साल रहेगा। आज भी है और 5 साल रहेगा। चाहे हम लोग को जहाँ जाना होगा और जितने जो भी करना होगा हम लोग मुखिया के साथ है और मुखिया से हम लोग विकास करेंगे। 5 साल जो जिसको जो करना है वो करे। हमारा हमको एक ही नारा है, हमको तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से तो आपने सुना यहाँ पर किस तरह से मुखिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और यहाँ कहीं ना कहीं जो मतलब भाई साहब, क्या नाम बोले आप? मेरा नाम विनायक प्रसाद यादव। विनायक जी, जैसा कि अभी ऑन कैमरा इनसे पूर्व मुखिया जी पे सारा आरोप इनसे पूर्व मुखिया जी के जिम्मे थोप चुके हैं और विनायक जी का कहने का मतलब यह निचोड़ आया है कि जो भी घटना होती है या जो भी किसी प्रकार का जो मतलब कुकृत होता है इसमें इससे पहले का जो मुखिया है इससे पहले का जो मुखिया जी थे उन पे सारा श्रेय जाता है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर ऐसा कारनामा किया जाता है। जी, हम लोग का एक ही है, हम लोग चाहते हैं कि समाज में विकास हो, चाहे पंचायत में कोई भी गांव हो, कहीं का भी मुखिया हो तो अपना काम करे। जो अभी जिस समय में जो मुखिया है, जो जहां जिसको पदभार मिला है उसका कर्तव्य है अपना समाज में काम करे, अपना पंचायत में काम। तो कुछ एक वृद्ध दादी है, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि मुखिया जी का नारा इतना जो लग रहा है तो जब से मुखिया जी बने हैं तो आपको पेंशन मिलता है या नहीं? क्या नाम हुआ दादी? राधा देवी। क्या नंबर वार्ड में घर है अपने के? 8 नंबर में। 8 नंबर में वृद्धा पेंशन मिले छे? हाँ मिले छे। मिले छे? ये पहले से मिले छले कि मुखिया जी एले तब मिलले? ये मुखिया ले तब मिलले। मतलब हाँ मुखिया ले तब मिलले। इंदिरा आवास मिलले? नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिले। इंदिरा आवास में मुखिया जी जब भी छे वर्तमान में उदय मुखिया केते रुपया मांगलक? हमरा नहीं घूस तुस लल। नहीं कि दबाव मने न कहे छे? नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कहीं न कहीं यहाँ कहीं हम निरंकार में छी, हम झूठ नहीं बाजे छी, हम झूठ बात नहीं बाजे, विकलांग छै, हम झूठ बात बाजे। तो एक दादी और है, अहाँ साइड हो जाओ। एक दादी और है, हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। अहाँ के पेंशन मिले है? हाँ सर मिले हैं। तो मुखिया जी से पहले से मिले छे, से पहले जे मुखिया जी रहते ऐसा कि नया जे बनले तब से? नया बनले तही से। कते पैसा लेलक पेंशन पास करबे में? 1 टका नहीं सर, 1 रुपया? 1 रुपया नहीं। अब बताइए। हाँ, एक चाची और है। चाची पेंशन उन्शन मिल रहा है? हाँ पेंशन भेट रहा है। मिल रहा है? हाँ हमरा और के जो इतना था जो 3 ठो मुखिया बन गया, हमरा और के उम्र में देखा तो एक ही घर नहीं भेटा। ई मुखिया जो अभी बना तो उन्होंने हमरा और के घर दिया, बहुत कुछ किया। अब तो आपका मुखिया जेल जाएगा।
अब आपका मुखिया जेल जाएगा क्योंकि वह पत्रकार को मारा है। मुखिया जी जेल जाएगा तो हम मुखिया जी जेल जाएगा तो हम लोग भी पब्लिक चला जाएगा। देख सकते हैं कि दादी बोल रही है कि मुखिया जी जेल जाएगा तो हम भी पीछे से जेल जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हमारा लड़का है, हमारा काम है, हमारा पंचायत में सब कुछ किया। हमारा पंचायत डूब रहा था, अभी उगा दिया हमारा पंचायत, तो हम मुखिया के साथ क्यों नहीं जाएंगे? सब जाएंगे, जितना जनता है जितना सभा चला जाएंगे। तो यही बात है, हमारा मुखिया को गलती एक भी नहीं है। हमारा मुखिया किसी को नहीं मारा, हमारा जनता नहीं मारा, झूठों के ही बहाना है सब कुछ। ये दारू पी के, ये दारू तारीख पी के भी लफड़ा लगाया। जितना भी लफड़ा है मुखिया ऊपर में, जितना भी लफड़ा है दारू पी के ही लफड़ा लगाया। सब टेस्ट मांगता है मुखिया का साथ से, कहाँ से मतलब टैक्स मांगता है मुखिया जी? हाँ जी जी। अच्छा, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, कौन मतलब टैक्स मांग रहा है? अरे सब दबंगी आदमी सब है जो बोलता है ना, जो हम जो काम कराते हैं, ये आम जमीन है तो ये है वो है, सब दबंगी है। दारू पी लेता है, आता है सबको भड़काता है, यहाँ काम नहीं करने देंगे। हमको पीसी चाहिए 50। आप ऑन कैमरा बताइए कि कौन पीसी मांग रहा है या किसी को आप बदनाम करना चाह रहे हैं? किसी को नहीं, बदनाम क्यों करेंगे? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? सागर यादव सर। ये से तो सागर जी बताइए कि आपका पंचायत इतना बढ़िया विकास कर रहा है, इतने बुद्धिजीवी आदमी हैं यहाँ पर, फिर पत्रकार पे कैसे आप लोग हाथ उठाए? पत्रकार पर नहीं सर जैसे से हाथ उठाया, लेकिन जो दारू पी करके ये मुखिया के तरफ जैसे से जबरदस्ती कर रहा है, या हमारे 50,000 रुपया जैसे से हमारे तो आपको देना पड़ेगा कमीशन, नहीं तो हम काम नहीं करने देंगे। कौन कह रहा है? रामदेव यादव और दिनेश यादव कह रहा है जैसे से हमको पैसा दीजिए नहीं तो काम नहीं करने देंगे। ये विकास हो रहा है राम जानकी मंदिर का तरफ यह है सर, जैसे हम लोग पेड़ लगवाया है और लगाएंगे, सारे गांव वाले जैसे पूरा तैयार हैं, लेकिन ये लोग जो है से जबरदस्ती कर रहा है मुखिया के साथ जैसे से। मतलब मुखिया जी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो आप लोग एक आम सभा में भी तो बैठ करके इसको पारित करते नहीं? मतलब बार सर जैसे इन लोग हमारे पहले वाला मुखिया जो विमल राय था उसी का साथ वो लोग रहा था, लेकिन हम पूरे गांव वाले एक तरफ है जैसे हमारे मुखिया बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन जो रोड में नहीं चल रहा है वो रोड का चालू किया है जो कितना दिन से पड़े। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके मुखिया जी अब जेल जाएंगे क्योंकि पत्रकार को मारा है, सुनिए मेरा बात, जेल जाएंगे तब आप क्या करेंगे? हम लोग तैयारी है मुखिया के साथ, जितना जहां जाना पड़ेगा हम लोग पूरे गांव वाले तैयार है मुखिया के साथ। जहां मुखिया जाएगा जेल तो हम लोग जाने के लिए तैयार है जी। बाद बाकी लौकी प्रखंड के करियोत पंचायत से यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।